हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरी वीडियो इतना डिले क्यों हो रही है। एक्चुअली बात ये है कि जब से मैं इंडिया से आई हूँ, तो जिस दिन हम आए थे फ्राइडे में, नेक्स्ट डे सैटरडे से रमज़ान शुरू हो गए। तो रमज़ान में वैसे ही थोड़ी लेज़ीनेस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वेदर भी चेंज हो गया। जब हम आए थे बहुत अच्छा परफेक्ट वेदर था, 12 डिग्री था प्लस। लेकिन जैसे हम आए नेक्स्ट डे या हफ्ते बाद से जो है वो वेदर हो गया माइनस, और अब कल चल रहा है -19, -16। तो रमज़ान और ऊपर से इतनी सर्दी, तो बंदा वैसे ही लेज़ी हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, ये है कि सेटल होने में टाइम लग रहा है। थोड़ा जेट लैग था, थोड़ा रमज़ान है, तो इस वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो डिले होती जा रही हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि टाइम पे मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएं, और जो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगी, और इंशाल्लाह अब मैं टाइम पे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो चलें बात करते हैं यहाँ के वेदर की। तो वेदर का तो आप कुछ कहें ही नहीं। सुबह में जब बच्चों को, मैं हानिया को ड्रॉप करने के लिए जाती हूँ बस स्टॉप पे, तो वहाँ पे अगर मुझे 2-4 मिनट बस का वेट करना पड़ जाए, क्योंकि हानिया तो पूरा स्नो पैंट्स और जैकेट्स में होती हैं, बूट्स होते हैं, मिटेंस होते हैं, और मैं जल्दी जल्दी की वजह से सिर्फ बूट्स और जैकेट में चली जाती हूँ। मुझे कभी ग्लव्स होते हैं, कभी नहीं होते। तो मुझे वो जो 10-5 मिनट का टाइम होता है ना, आप यकीन माने इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ज़ोरिस को ड्रॉप करना, तो सुबह के 9-10 तो बज ही जाते हैं, और सैरी के बाद सोना, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, ये इंडिया में भी हो जाता है, वो नहीं होता। तो यही है, हर जगह के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एनीवे, तो अभी तक मैं बताऊं आपको, क्योंकि हम लोग की ग्रॉसरी जो है वो बेसिकली अभी हम ऑनलाइन मंगा रहे थे। कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने खाना सेंड कर दिया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो अभी तक वो भी चल रहा है। लेकिन आज हमने सोचा कि चलें, जो हमारी बल्क ग्रॉसरी है, जो मंथली ग्रॉसरी है, वो करते हैं। तो आज जब ग्रॉसरी लाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया। नो डाउट इंडिया में भी महंगाई है, इंडिया में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप चीज़ें लेने के बाद उसको चेंज करें, उनको आप इंडियन करेंसी में काउंट करें, तो सच बताऊं कि आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन यही है कि जैसे यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, उस हिसाब से उनकी प्योरिटी भी होती है, क्वालिटी भी होती है, और फिर ये है कि एक स्टैंडर्ड भी है चीज़ों का। तो चलें, आज मेरे साथ मैं आपको ग्रॉसरी शॉपिंग कराती हूँ, और मैं आपको कनाडा और इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया रहकर आई हूँ अभी, मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई लगी। हम लोग 2 साल बाद गए थे। तो बात करते हैं कि इंडिया और कनाडा में इन्फ्लेशन के क्या हाल हैं, और उसके रीज़न क्या हैं, और किस तरह से हम अपनी सेविंग कर सकते हैं, किस तरह से हम स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलें आज चलते हैं, पहले हम साथ में शॉपिंग करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को हम डिटेल में बात करते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, हम लोग आए थे यहाँ 2020 में, जब यहाँ पे जो एक मिल्क का जो टब जार होता है वो मिलता था 4.50 और समथिंग, जिसकी आज प्राइस अराउंड 7 है। तो इन्फ्लेशन तो है ज़्यादा। इस तरह से जो खाने की फूड आइटम हैं सबकी में जो है वो जो प्राइस हैं वो रेज़ हुए हैं। जैसे अगर हम मीट को लें, तो यहाँ पे 4% था, वो बढ़ के 6 हो गया है। वेजीज़ पे 3 से 5 हुआ है। रेस्टोरेंट मील्स वगैरह पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 3% से अब 5% टैक्स देना पड़ता है। फ्रूट्स और सी फूड्स 3.5 है, और बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट पे तो बहुत ज़्यादा है, ये 2% से बढ़कर 4% हुआ है। तो ये सारा जो इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब ग्लोबली सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और करेंसी एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो उन सब चीज़ों का जो इफ़ेक्ट होता है, ये सारे प्रोड्यूस वगैरह पे पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि कहाँ पे कनाडा में सबसे अच्छे फ्रूट्स, वेजेस या जो भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो मैं कहूँगी सबसे पहले, अगर आपको क्वालिटी भी लेनी है और क्वांटिटी भी लेनी है, तो कॉस्को इज़ द बेस्ट प्लेस है। कॉस्को में आप जाएँ, बल्क में चीज़ें लें, और काफ़ी ये लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी होती है, और चीज़ों के प्राइस एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स जो हैं वो कम होते हैं। तो इस तरह से आप कॉस्को में जाके थोड़ा सा, मतलब अपना जो बजट है उसको डाउन ला सकती हैं। और इन्फ्लेशन के क्या रीज़न्स हैं, मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि कोविड के बाद से ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। क्लाइमेटिक चेंज होता है, या फिर कनाडा में तो लेबर शॉर्टेज वैसे ही है, फार्मर्स और ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स की कमी है, तो जिस वजह से मुझे लगता है कि कॉस्ट बढ़ रही है। और दूसरा है करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि कैनेडियन डॉलर जो है वो थोड़ा वीक होने लगा है, और इससे जो इम्पोर्टेड आइटम हैं वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं।
और ये देखें, जब आप कॉस्को में आती हैं तो आपको कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट नज़र ही आ जाता है और आपका दिल करता है कि हम उसको ले लें। और आपके दिमाग में पूरी प्लानिंग हो सकती है कि आप इसको कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखें, इस तरह से ये बाथ टब था। हम लोग बस सोच रहे थे कि इसको हम कहाँ पे सेट कर सकते हैं और पूरा समझ में आ गया कि किस तरह से हम इसको सेट करेंगे। खैर एनीवे, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं। तो देखें, जब भी आप मंथली शॉपिंग करें या फिर ग्रॉसरी शॉपिंग अगर वीकली करें, तो आप ध्यान रखें कि हमेशा बल्क शॉपिंग करें, क्योंकि बल्क में आप जितना ज़्यादा लेंगे तो उस पर कॉस्ट कम हो जाती है। स्पेशली आप नॉफ्रिल चली जाएँ, कॉस्को चली जाएँ, यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आप सीजनल फ्रूट्स ख़रीदें और वेजेस ख़रीदें, क्योंकि इन दोनों पे जो है इनके प्राइस जो हैं थोड़े लो रहते हैं। आप डिस्काउंट ऐप यूज़ कर सकती हैं, जैसे पहले आप फ्लायर चेक्स करें, कूपन चेक करें, या फिर आजकल बहुत सारी डिस्काउंट ऐप्स हैं जो कि हर स्टोर में होती हैं। आप उनका यूज़ करके काफ़ी अपने बजट को मेंटेन कर सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप होम फूड पे फोकस करें। और कनाडा में नो ब्रांड नेम से चीज़ें आती हैं, आप उनका ज़्यादा यूज़ करें। वो ब्रांड के आइटम से ज़्यादा सस्ती होती हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है वो नो डाउट उनसे ज़्यादा बेहतर होती है। एक और टिप है कि आप यहाँ पे हमेशा सीज़न में चीज़ खरीदें। देखिए, मैंने हानिया की स्नो पैंट्स लेनी थी, मैंने ली, लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मैंने रिटर्न कर दी। और अब मैं इतना ढूंढ रही हूँ, वो मुझे स्नो पैंट्स नहीं मिल रही। तो एक ये सबसे अच्छी टिप है कि जब भी आपको कोई चीज़ लेनी हो, आप हमेशा सीज़न में लें, क्योंकि यहाँ पे जैसे सीज़न चेंज होता है फिर वो आपको ऑफ सीज़न की चीज़ें नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे अभी मार्च चल रहा है और इन लोग का स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है, बट ऑल्दो यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन यहाँ किसी भी स्टोर में इस टाइम आपको स्नो पैंट्स या विंटर से रिलेटेड चीज़ें बहुत रेयरली मिलेंगी। तो चलते हैं हम वापस, और मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ मैंने कितनी ग्रॉसरी करी और उसका टोटल क्या बजट कितने का उसका बिल रहा। चलें अब हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हर चीज़ का जो होता है वो स्टोर डिफरेंट होता है। अब अगर हमें देसी सामान चाहिए, तो अगर हमें बीफ या व्हील लेना है तो उसके मीट के लिए हम लोग देसी स्टोर जाते हैं, तो वो तो चीज़ अलग रही। लेकिन अगर आपको वीकली या मंथली ग्रॉसरी करनी है तो आप कॉस्को जाएँ। कॉस्को में चिकन भी अच्छा मिल जाता है, इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और हमेशा कोई ना कोई डील रहती है, तो आपको $2, $3, $5 अक्सर जो है वो ऑफ़ मिल जाते हैं। वो लेकिन रेयर होता है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, फ्लायर्स चेक करने पड़ेंगे। इस तरह से देखें। उसके बाद ये बेबी स्पिनच मिल गया मुझे। नान मैंने ले लिए, उनके ये गार्लिक नान होते हैं, तंदूरी नान, बहुत मज़े के होते हैं और इनकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा देखें, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजेस हैं, वो मैंने यहाँ से ले लिया। और ये जो ये होता है उड़द जो होता है, साबुत उड़द, वो वहाँ कॉस्को में नहीं मिलता, तो इसके लिए मुझे वॉलमार्ट जाना पड़ा। H&W प्रोड्यूस है, जहाँ पे आपको वीकली डील्स मिल जाती हैं, आप उन्हें चेक करते रहें और वहाँ से आप बल्क में वेजेस ले सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको बहुत एक्टिवली इन सारी ऐप्स पे देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा रैंडम शॉपिंग करनी पड़ती है। लेकिन यही है कि जैसे जैसे आप महंगाई को देखती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, अब आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से इतनी ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं बताऊँ, ये आप सारी चीज़ें देख रहे हैं जिसमें खाली वेजेस हैं, कुछ बस ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसके अलावा फ्रूट्स हैं, चिकन है, बीफ है। ये अराउंड हमको पड़ा है, हमारा बिल था 490 और 500 बिल कहीं मिसप्लेस हो गया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग अगर आप इंडियन करेंसी में चेंज करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कॉस्को में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब जैसे ये बच्चों की मल्टीविटामिन गमीज़ हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद कॉस्को के अगर हम फ्रूट्स की बात करें, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। ये मैंने थोड़े से टॉर्टिला रैप्स लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको एक अच्छा बिल बना के दी जाती हैं। और अगर आप कुछ देसी अगर या इंडियन या कुछ चीज़ ऐसी लेनी है जो कनाडा में इंपोर्ट होती है, तो उसके प्राइस जो होते हैं वो 5x 6x के अराउंड तो हो ही जाते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कनाडा में प्रोड्यूस होती हैं, उनके प्राइस ठीक होते हैं, बट जो देसी चीज़ें हैं या जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, उनका आपको प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो स्मार्ट शॉपिंग के लिए यही है कि जब भी आप शॉपिंग करें हमेशा बल्क में करें। फ्लायर्स पे हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ पे डील चल रही है, कौन सी चीज़ आपको कब लेनी है। और जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाएं, हमेशा अपनी पेंट्री को चेक कर लें कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप जाके उसको दोबारा ले आएँ। तो इसलिए थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो सबको इम्पैक्ट कर रहा है। आप मुझे बताइएगा कि आप ग्रॉसरी शॉपिंग पे आप कैसे बजट बना रहे हैं, और कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप कनाडा के बारे में अगर कुछ ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव या आपके काम की लगी है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किएगा। तो चलें, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और देखें अभी बज गए हैं दोपहर के 3 और यहाँ का वेदर ऐसा ही है। आज फुल डे स्नो वार्निंग है। तो सब स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपना खूब 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 ख्याल रखें।